अस्सलाम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसे कि पहले मैंने जो है ना अंडर कैश आंसू स्कॉलरशिप यूकेस यूनिवर्सिटी की डिटेल मैंने आपको बताई थी, फैकल्टी की डिटेल आपको बताई थी, और इसी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर करने लगा हूँ वो है अंडर कैश आंसू स्कॉलरशिप यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अंडर कैश आंसू स्कॉलरशिप आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप 31 जैन 2026 तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इस स्कॉलरशिप की डिटेल भी बताऊंगा, प्रोफेसर की डिटेल भी बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग लाइक मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लिंक है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारे कैश स्कॉलरशिप की डिटेल्स मिल जाती है। ये 100% फुली फंडेड होता है। सीएससी से ज्यादा बेनिफिट्स आपको कैश प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइक ट्यूशन फ्री, एकोमोडेशन फ्री, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री, कोई ट्यूशन एप्लीकेशन फीस भी नहीं होती। ट्रैवल ग्रांट आपको मिलते हैं, वन टाइम वीजा, परमानेंट अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। तो मतलब कि सीएससी से ज्यादा बेनिफिट्स आपको ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, ये स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप यूएसटीसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं अंडर कैश आल्सो स्कॉलरशिप, तो किस तरह से आपने अप्लाई करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेशन मटेरियल्स। यहाँ पे यूएसटीसी की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। सिंपली हेयर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे इसकी कुछ इस तरह से वेबसाइट यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब ये जैसे ओपन हो जाए, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है उनके पास एटलीस्ट बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और आइल्स या एचएस के मैंडेटरी नहीं है, विदाउट आइल्स और एचएस के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप टिल 31 जैन 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी चीज़ है, आपको ये भी बेनिफिट्स है कि अगर आपको कोई प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, नो इशू, आप विदाउट एक्सेप्टेंस भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इवन के विदाउट एक्सेप्टेंस भी आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड करती है कि आपका मटेरियल्स जो एकेडमिक रेलिवेंट है या डॉक्यूमेंटेशन वो क्या है। ठीक है, ये तमाम तर चीजें देखी जाती हैं, इसकी बेस पे भी आपकी सिलेक्शन की जाती है। लाजमी नहीं कि आप जो जिस बच्चे के पास एक्सेप्टेंस होगा उसकी सिलेक्शन होगी। हाँ, इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपके पास एक्सेप्टेंस मिल जाती है। अगर नहीं मिलता तो नो इशू, ये नहीं है कि आपने एक्सेप्टेंस अगर आपको नहीं मिल रहा या नहीं मिला तो आप अप्लाई ना करें, फिर भी आपने एटलीस्ट अपनी एप्लीकेशन जो है ना आपने फाइनल सबमिट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, यहाँ पे एप्लीकेशन इसका मेथड है। ठीक है, एप्लीकेशन किस तरह से की जाती है। अब यहाँ पे बेसिक एप्लीकेशन फिलिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बेसिक चीजें होती है ना, वो आपके मटेरियल्स हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। जितनी अच्छी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जितनी अच्छी आपकी मटेरियल्स की प्रिपरेशन होगी, उतना ज़्यादा आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन के होंगे। फॉर्म फिलअप करना कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपको सिर्फ अपना डाटा ही ऐड करना होता है। जस्ट लाइक आप सीवी बनाते हैं, सेम इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन फिलअप करते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें कंसिडर की जाती है ना, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे भी होते हैं कि ये डॉक्यूमेंट से मोबाइल कैप्चर्ड, ठीक है, या मोबाइल के कैम स्कैनर से खींच के आपको जो है ना मैक्सिमम स्टूडेंट दिखते हुए मिल जाएंगे। कि जो भी स्टूडेंट किसी जॉब के लिए में अप्लाई करता है या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता है, तो मोबाइल से फोटो बना के अपलोड कर देता है। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपरली आपने नियर भी कोई कंप्यूटर शॉप आपके पास है तो वहाँ पे स्कैनर्स होते हैं। किसी के पास एप्सन है, वहाँ लाइक एक अच्छी क्वालिटी के स्कैनर्स होते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके देते हैं। अप्रॉक्सीमेट पाकिस्तान में पर डॉक्यूमेंट 10 या 15 रुपए लेते हैं, या मैक्सिमम 20 रुपए ले लेते हैं। तो वन टाइम आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एक अच्छी क्वालिटी में सिंगल पीडीएफ या सेपरेट सेपरेट पीडीएफ में आपने उनको स्कैन करा के अपने व्हाट्सएप फाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी की, ठीक है, यूरोपास सीवी आपने बना लेनी है। सीवी कहाँ से बनेगी, मैं यहाँ पे आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। यहाँ पे लिखना है आपने यूरोपास, सीवी लिखना है, इसको इंटर करना है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको सीवी क्रिएट करनी है। किस तरह से सीवी क्रिएट की जाती है इवन के आपको ये भी नहीं पता। यही चीज आप यूट्यूब पे लिखोगे तो आपको मल्टीपल यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, इसी पोर्टल पे आके अपने सीवी क्रिएट करनी है। ठीक है, सीवी क्रिएट करने के बाद आपने एक रिसर्च प्रपोजल, स्टडी और रिसर्च प्रपोजल, आपने मैक्सिमम या मिनिमम 1000 वर्ड पर मुश्तमिल आपने ये प्रपोजल बनाना है। और ये जो है ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक फैक्टर होता है जिसकी बेस पे स्टूडेंट की सिलेक्शन होती है। अगर आपके पास इवन एक्सेप्टेंस है लेकिन आपका प्रपोजल अच्छा नहीं है, ठीक है, आपकी सीजीपी भी 4/4 है, आपका प्रपोजल अच्छा नहीं है, तो आपकी रिजेक्शन आ सकती है। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है ना, रिसर्च प्रपोजल, इसको आपने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वे में आपने रिसर्च प्रपोजल अपना प्रिपेयर करना है। ठीक है, विदाउट प्लेज। ठीक है, आप चैट जीपीटी एआई टूल वहां पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसको ह्यूमनाइज करें, आप उसको कन्वर्ट करें अपनी ही लैंग्वेज में। ठीक है, रिसर्च करें, गूगल स्कॉलर पे जाएं। लाइक यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिल जाती है गूगल स्कॉलर, ये गूगल स्कॉलर है।
इस वेबसाइट पे आके जो आप अपना रिसर्च का टॉपिक डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, वो टॉपिक आप यहाँ पे इंटर करो। यहाँ पे आपको मल्टीपल, लाइक यहाँ पे एक आर्टिकल मैंने सर्च किया हुआ है, इसको इंटर करोगे, यहाँ पे मल्टीपल आर्टिकल्स की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे 3-4 आर्टिकल निकाल के पढ़ो, इंट्रोडक्शन पढ़ो, लिटरेचर रिव्यू पढ़ो, मेथोडोलॉजी पढ़ो, इनके रिजल्ट्स पढ़ो, ठीक है, गैप्स वगैरह पढ़ो। यहाँ पे बेसिक चीज जो आपको रिसर्च प्रपोजल में ऐड करनी होती है वो करनी होती है रिसर्च गैप्स। रिसर्च गैप भी मतलब अब यहाँ पे एक ही टॉपिक में या उसके रेलिवेंट टॉपिक में मल्टीपल, ठीक है, स्टूडेंट ने ऑलरेडी रिसर्च की है, तो आप दोबारा उस पर रिसर्च क्यों करना चाह रहे हो? तो उसमें क्यों करना चाह रहे हो, लाइक आपने उसका जो रिसर्च गैप्स है वो निकालना है, वो आपने प्रपोजल पे मेंशन करना है, और आपने जो है ना कन्विंस करना होता है प्रोफेसर के कि ये जो गैप आया इसको मैं ओवरकम करूंगा, ठीक है। और वो ओवरकम किस तरह से करूंगा, फिर आपने अपनी मेथोडोलॉजी टाइप करनी होती है, ठीक है, अपना प्लान आपको वहां पे मेंशन करना होता है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। प्रपोजल पे ज्यादा टाइम लगा लें, अभी आपके पास 3 मंथ है पड़े, इवन के आप एक्सेप्टेंस के लिए भी प्रोसीजर करते रहे, नहीं मिलता नो इशू, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है एटलीस्ट उसमें तो आप अपनी मेहनत कर सकते हैं ना। प्रोफेसर का रिस्पॉन्स करना ना करना वो मैटर नहीं कर रहा, ठीक है, अगर वो कर देता तो दैट्स गुड, अगर नहीं करता तो नो इशू। फिर भी आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा फोकस रखें, ठीक है, प्रपोजल अच्छी तरह से बनाए, विदाउट प्लेजरिज्म का हो, अच्छी क्वालिटी का बना हो, तब ही आपने एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। उसके बाद जो है ना आपने 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवाने हैं। अब यहाँ पे 2 लेटर रिकमेंडेशन ये भी है कि आप अपने पाकिस्तान से भी बनवा सकते हैं, ठीक है, जो आपके प्रोफेसर थे, आपका सुपरवाइजर जो होता है मास्टर लेवल में, ठीक है। बैचलर लेवल में स्टूडेंट ने रिसर्च नहीं की हुई होती तो उनको कोई भी प्रोफेसर से बनवाने की इजाजत होती है, बड़ी वो किसी से भी बनवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई वेल नोन प्रोफेसर है, ठीक है, उससे भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने बनवाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये है फिजिकल रिपोर्ट, ये आपने तब बनवानी है जब आप एप्लीकेशन सबमिशन वाले सेक्शन पे, लाइक अपने स्केड्यूल पे चले जाएं, ठीक है। एक टाइमलाइन होती है ना कि इतने दिनों तक मैं अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करूंगा, इतने दिनों में फिर मैं अपने एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसीजर पे करूंगा। तो जो आपने अपना स्केड्यूल बनाया हुआ होगा उसी के मुताबिक आपने ये बनवानी, क्योंकि इस पे जो है ना वैलिडिटी होती है अप्रोक्सीमेट 3 मंथ की। तो आपने इसको भी डॉक्टर से साइन कराने, स्टैम्प कराने, और जो मेंशन रिजल्ट्स हैं, टेस्ट हैं, वो आपने कराने हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। इधर से डाउनलोड नहीं होती तो यहाँ पे कॉपी करके किसी भी ब्राउजर में जाके आप इसको एंटर करेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगी, लाइक यहाँ पे इसको रिमूव करो, एंटर करो, ये फॉर्म है, इधर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट या फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होती है, ठीक है। ये नीचे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी, यहाँ पे देखें जी, एप्लीकेंट्स फॉर प्रोग्राम इंस्ट्रक्टर इन चाइनीज मस्ट प्रोवाइड द फोटोकॉपी ऑफ एचएस के। अब मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ये तक देखने की जहमत नहीं करते कि जिस डिग्री प्रोग्राम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आया कि वो इंग्लिश में कराया जा रहा है या चाइनीज लैंग्वेज में कराया जा रहा है। तो ये आपने माइंड में रखना है, जो भी कोर्स आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन करते हुए जो आपने उसकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है लाजमी पढ़ लेना है कि आया कि वो इंग्लिश में ही कराया जा रहा है। अब यहाँ पे उसने देखें जी, यहाँ पे आईएलटीएस भी मेंशन किया हुआ, टोफल भी मेंशन किया, नो इशू, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आर या अगर आपके पास है प्रूफ ऑफ देयर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है, आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट की बेस पे यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फोटो कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट फॉर बोथ बैचलर एंड मास्टर डिग्री इफ हैव नोटराइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आर इक्विवेलेंट। अब ये जो इसकी फोटो कॉपी होती है ना आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, तो ये आप अदालत से जाके करवा सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कचहरी भी कहते हैं, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है आपके एकेडमिक के हैं उनको फोटो कॉपी कराएंगे, फोटो कॉपी कराने के बाद उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को कचहरी में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, वो आपको ये नोटराइज फाइल में करके दे देते हैं, ठीक है। 400-500 रुपए लेते हैं, आप वन टाइम उनसे जाके करा सकते हैं, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अंडर सीएससी भी यूज कर सकते हो, अंडर कैश आंसू भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी, इफ एप्लीकेंट्स आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स दे मस्ट प्रोवाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शोइंग देयर स्टूडेंट स्टेटस एंड द एग्जैक्ट टाइम व्हेन दे विल ऑब्टेन देयर डिग्री। ये उनके लिए लाइक जिन स्टूडेंट की अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, अभी डिग्री चल रही है, लेकिन उनको लगता है कि बिफोर जो उनकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है या रिजल्ट अनाउंसमेंट उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो वो उन्होंने अपना प्रूफ यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करते हैं ऑब्वियसली उनके पास डिग्री होती है, डिग्री नहीं होती तो एटलीस्ट उनके पास ट्रांसक्रिप्ट होती है बड़ी, तो वो ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इफ एप्लीकेंट ऑलरेडी ग्रेजुएटेड, अब जो स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उन्होंने जो है ना अपना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है, जो कि ट्रांसक्रिप्ट होता है या डिग्री सर्टिफिकेट होती है। जो नहीं होता हम होप सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट ऑलरेडी एम्प्लॉय है, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी शो कर सकता है।
उसके अलावा जिन स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है, लाइक अरेबिक में है या किसी और लैंग्वेज में है, उनको जो है ना ट्रांसलेशन करानी है, नोटराइज ट्रांसलेशन करानी है। कहाँ से करानी है? इंग्लिश में करा लेनी है या चाइनीज में। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑब्वियसली वो इंग्लिश में कराएंगे। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अदर देन इंग्लिश हैं तो आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा लेना। उसके अलावा एप्लीकेशन मटेरियल विल नॉट बी रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ एप्लीकेशन रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जब सबमिशन होती है, फाइनलाइजेशन होती है, आपकी असेसमेंट की जाती है, रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, स्टूडेंट को फॉर इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जब इंटरव्यू फाइनल हो जाता है फिर जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं उनको नोटिफाई कर दिया जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। जब आप सिलेक्ट होते हो तो आपको JW201 JW202 आपको सेंड कर दिया जाता है। उसी की बेस पे फिर आप जो है ना अपना वीजा यूज करके वीजा फाइल करते हो, ठीक है, वीजा एप्लीकेशन प्रोसीजर फाइनल करते हो। तो ये लाइक ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, बेनिफिट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, अगेन मैं आपको बता देता हूँ। ट्यूशन फीस फ्री है, इंश्योरेंस आपको 800 आरएमबी मिलती है, और अकोमोडेशन भी फ्री है, स्कॉलरशिप भी फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे आ चलते हैं जी हम एप्लीकेशन मेथड में अप्लाई किस तरह से करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पे उसने लिंक दे दिया, इस लिंक पे जाके हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और डॉक्यूमेंट सारे हमने अपलोड करने हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो नीचे यहाँ पे प्रॉपर्ली उन्होंने मेंशन की हुई है, और इंस्ट्रक्शन भी ऐड किए हुए हैं कि किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। सिंपल यहाँ पे मैं क्या क्लिक करने लगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल पोर्टल जहाँ से हमने एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएगी। सिंपल एज दैट। आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपने अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपना डाटा एंटर करो, ठीक है, आपका पर्सनल डाटा है, क्रिएट पे अकाउंट करो। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। क्रिएट होने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम जो ईमेल लगाया था वो, अपनी चॉइस के मुताबिक जो पासवर्ड लगाया वो, और ये जो वेरिफिकेशन कोड लगाया हुआ है ये आपने इसके अंदर एंटर करना है। लाइक यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 4398 ये लगा के आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। सिंपल एप्लीकेशन फिलिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपने जो दो चीजें अपने माइंड में रखनी है, स्कॉलरशिप सिलेक्ट करना है कैश आंसू, और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्टडी प्रोग्राम के वो सिलेक्ट करनी है आपने इंग्लिश। बाकी सारी फिलिंग आपकी पर्सनल होती है, जैसे आप सीवी बनाते हो सेम इसी तरह से आपको सीवी क्रिएट करनी होती है, और आपको एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे फाइनलाइज करनी होती है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर प्रोफेसर की डिटेल निकालनी है तो यहाँ पे प्रोफेसर फाइल, यहाँ पे सेपरेट सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोफेसर की डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। आप जिस भी डिपार्टमेंट से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर की फील्ड के फैकल्टी ये दी गई है, ठीक है, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग की ये दी गई है, स्टेटस की ये दी गई है, मैनेजमेंट ऑफ साइंस की ये दी गई है। अब यहाँ पे फैकल्टी का डाटा भी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाता है, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। तो लाइक जिस भी फैकल्टी मेंबर को आप ईमेल करना चाहते हो फॉर एक्सेप्टेंस, उस फैकल्टी मेंबर की प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो उसकी जो कंप्लीट प्रोफाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, इधर से इसका जो है ना हमने ईमेल निकालना होता है। यहाँ पे ईमेल निकालोगे, इसका रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ोगे, और इसको आपने फॉर एक्सेप्टेंस के लिए आपने अपनी एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट सबमिट करनी है थ्रू ईमेल, ठीक है। ये कंप्लीट इसकी प्रोफाइल आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाती है, ठीक है। तो जिस भी प्रोफेसर का डाटा निकालोगे ना सेम इसी तरह से यहाँ पे निकलेगा, ठीक है, जो भी प्रोफेसर का डाटा निकालना चाहो। लाइक यहाँ पे देखिए जी इसका ओपन हो गया, ठीक है। अगर प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिख रही लेकिन उसका डाटा यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो आप इस पेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो ये देखे जी ये ट्रांसलेट भी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर आपकी रिसर्च के मुताबिक है या रिलेट कर रहा है उसकी प्रोफाइल पढ़ो, उसका ईमेल निकालो और उसको रिक्वेस्ट करो फॉर सुपरविजन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।